जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन होंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। एंड आपका आज टारगेट है 65 प्लस का। सभी लोग क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके 75 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत अच्छे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, वैदिक, संस्कृत। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है अब्ज का अर्थ होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अब्ज का अर्थ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कमल और चंद्रमा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब्ज का अर्थ होता है कमल और चंद्रमा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, भाग के लिए एक शब्द क्या होता है? सब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अच्युत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्युत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अच्युत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चतुर का आपको समानार्थी शब्द बताना है। इसमें कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द है? चतुर्थ, मंद, चरम या चालाक। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चालाक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चतुर का समानार्थी शब्द चालाक होगा इसमें। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार।
इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन देने वाली दवा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। प्राणदा के लिए अनेक शब्द कौन सा होगा? जीवन देने वाली दवा। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहा जाता है? सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, अवीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवीरा। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गढ़ना और गढ़ना, इन शब्दों के सही अर्थ क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ये आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। हिंदी के क्वेश्चन देखने में सरल लगते हैं कट और गलत भी बहुत होते हैं परीक्षा में। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गिनती और चुभना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गणना का अर्थ क्या होता है? गिनती होता है, और गणना इसका अर्थ होता है चुभना। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। एक लोकोक्ति आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है इसका सही अर्थ क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। यह मूंग और मसूर की दाल, इसका सही अर्थ क्या होता है? सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। यह मूंग और मसूर की दाल, इसका सही अर्थ क्या होता है? सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अपनी औकात बढ़कर होना या करना, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। उत्थान का आपको विलोम शब्द बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? एमपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी आंसर करिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, बट आंसर सभी लोग दीजिएगा। आपको बताना है उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पतन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पतन करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, क्या कहा जाता है? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुपम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होता है अनुपम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुपम करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द होता है। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सहमति। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सहमति कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। लिए निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्तुति। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार, बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का सही अर्थ क्या होता है? चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको नहीं देना है। बैल ना कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का सही अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्वामी के बल पर सेवक का साहस, यही सही अर्थ होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर इस बार दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्रियतीत। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इंद्रियतीत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया था? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसे क्या कहा जाता है? इंद्रियातीत। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, अव्यय के भेद होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, अव्यय के भेद होते हैं 5, 4, 3, 2, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अव्यय के 4 भेद होते हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कोयल का समानार्थी शब्द इसमें कौन सा होगा? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयल का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है: मुरारी, अनंग, वसंत दूत, स्वान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वसंत दूत। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोयल को वसंत दूत भी कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आहर का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आहर का आपको विलोम शब्द बताना है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निराहार। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आहर का विलोम शब्द होता है निराहार, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आहर का विलोम शब्द क्या होता है? तो आहर का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, निराहार। सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, राजन और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा अभी। यस, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा और ये सी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। तो आहर का विलोम होता है निराहार। वेरी गुड दोस्तों। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है: जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहते हैं। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्भिद कहलाता है। बी इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे कहा जाता है उद्भिज, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है: पाठक और श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है: पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, अपर्याप्त, सभी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य पुरुष। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को देखिएगा। पाठक व श्रोता ये मध्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। ये जो स्पेस आपको दिया गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डॉक्टर, उसके बाद स्पेस है, का परीक्षण करता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रोगी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड।
अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दावानल। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दावानल कहा जाता है जंगल में लगने वाली आग को, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण को पहचानिएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। वाक्य को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। अमित वेरी गुड, अर्चना, अंकित, अभिषेक, योगेश, अनवी, पूजा, आंचल, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। रोहित, अजय, शिवांशु, किरण, जेके, अभिषेक, अर्पित, सीमा, अनिल, किरण, परी, जिद्दी गर्ल, उपासना, अनुराधा, हैप्पी, सभी करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे। नीतू, सर्वेश, अनिल, सभी राइट आंसर दिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, गणनावाचक है, तो 20 का राइट आंसर होगा। आप सभी के राइट आंसर हैं। आरती, शिवांशु, प्रीति, आरती देवी, सभी करेक्ट आंसर हैं। टिल्लू, प्रहलाद, बहुत अच्छे। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। पंकज वेरी गुड। चलिए अब इसका आंसर करिएगा। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बहुत अच्छे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, पश्चाताप करेक्ट आंसर नहीं होगा, प्रायश्चित कहलाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, प्रायश्चित। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। टिल्लू वेरी गुड, सीमा गुड। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। कंचन गुड, उपासना, योगेश, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा। एमपी एसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके साथ ही बिहार एसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। स्वीटी वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अब देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है भोर, बिहान, निशांत, यह सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रभात। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भोर, बिहान, निशांत, ये सभी प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। प्रभात किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सुबह का पर्यायवाची शब्द होता है। ये सभी सुबह के पर्यायवाची शब्द हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष,
रोस, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गुस्से का समानार्थी नहीं है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑफकोर्स सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या समानार्थी नहीं है, तो ऑफकोर्स होगा। बाकी क्रोध, अमर्ष, रोष ये सभी गुस्से के समानार्थी होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कालवाचक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, आप सभी के राइट आंसर हैं। यस, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा सही। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। प्रज्ञा चक्षु, इसका सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। गुड इवनिंग सभी को, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रज्ञा चक्षु, इसका अर्थ क्या होता है, बुद्धि जिसका नेत्र हो, तो 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, अज्ञेय जी की किस कृति पर, इसका राइट आंसर क्या होगा। अज्ञेय को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कितनी नामों में कितनी बार। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अज्ञेय को, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हस्तक्षेप। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, अनेक युगों से चले आने वाले, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बहुत अच्छे। देखिए प्राचीन करेक्ट आंसर नहीं होगा। प्राचीन तो मतलब पुराना। आपसे क्या पूछा गया है, अनेक युगों से चले आने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, सनातन। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी इसका राइट आंसर होगा। सनातन करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सारंग का अनेकार्थी शब्द है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अगर कोई एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। परेशान नहीं होना आपको इसके लिए। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सारंग का अनेकार्थी क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सिंह। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सारंग का अनेकार्थी सिंह होता है तो 20 का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है। नांग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। हाँ, नांग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ये पूछा है क्वेश्चन में। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करते हैं, तो डेली आप लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। अगर लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो, बट अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वाणी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नांग का अनेकार्थी नहीं है वाणी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी 3 ऑप्शन के बारे में याद रखिएगा, अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। हाथी, सांप, पर्वत ये सभी अनेकार्थी होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आसक्त का अर्थ क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आसक्त का अर्थ आपसे पूछा है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुराग। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आसक्त का अर्थ होता है अनुराग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुराग करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है। दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ सही कौन सा शब्द दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। कृतज्ञ करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपसे क्या पूछा गया है? कृतज्ञ इसका अर्थ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एहसान फरामोश। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कृतज्ञ का अर्थ पूछा गया था एहसान फरामोश, जो एहसान को नहीं मानता है। बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आदि से अंत तक इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आदि से अंत तक इसके लिए आपको बताना है शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अद्योपांत। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आदि से अंत तक अद्योपांत कहा जाता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार है। अभय, उभय
शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है अवय अवय इनका अर्थ क्या होता है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अभय का अर्थ होता है निर्भय, होता है दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, निर्भय दोनों। ए करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। एक कहावत आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है इस कहावत का सही अर्थ क्या होता है? पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस कहावत का सही अर्थ क्या होता है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। सभी के आंसर गलत हैं। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। अंश वेरी गुड, किरण बहुत अच्छे, गुड। आपके राइट आंसर हैं रूपा गुड, अजय, जिद्दी गर्ल, परी, राजन, तरन। आप सभी करेक्ट आंसर हैं रोहित, नीतू, शिवानी, शिवांशु, रोशनी, अंसारी, गुड, अभिषेक, आंचल, ज्योति, अमित। सभी के राइट आंसर हैं। डी का राइट आंसर होगा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यही इसका सही अर्थ होगा। पत्थर को जोंक नहीं लगती, क्या अर्थ होता है इसका? हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। डी का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अर्जुन वेरी गुड, योगेश, पंकज, रिया, अनामिका, गर्मा, बहुत अच्छे, राम लखन, गुड, हैप्पी, बहुत अच्छे। चलिए, फिटनेस वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। इसका राइट आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। यह पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। बहुत अच्छे। कौन, कोई, उसने, 10 गुना, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 गुना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 10 गुना सर्वनाम नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी कोई, कौन, उसने, ये सभी सर्वनाम है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। अनुच्चर का आपको पर्यायवाची बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द अनुच्चर का पर्यायवाची होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सेवक, रुचिर, मालिक, भास्कर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेवक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सेवक अनुच्चर का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। एक वाक्य आपको दिया गया है और वाक्य में ये वाला जो शब्द है सुसज्जित, कक्ष, इसका समानार्थी आपको बताना है। इनमें से कौन सा होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। रेसर, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बहुत अच्छे। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो ये जो आपको एक शब्द दिया गया है इसके स्थान पर सही क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बैठक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है
उन्हें क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अव्यय कहलाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी हिंदी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज या फिर खड़ी बोली? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। आप सभी के राइट आंसर हैं, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहाबली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यामा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यामा किसकी रचना है? पूछा जाता है परीक्षा में, ये आप लोग बताइएगा। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो सभी लोग राइट आंसर करिएगा। यामा किसकी रचना है? बाकी आप लोग याद रखिएगा, दोहाबली, गीतावली, रामचरितमानस, ये सभी तुलसीदास की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नीतू वेरी गुड, अनिल बहुत अच्छे, गुड, आप लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। स्वीटी, जेके बहुत अच्छे, गुड, आप सभी ने राइट आंसर दिया है। तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? सभी आंसर दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडज कहलाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसका जन्म अंडे से होता है अंडज कहलाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। तिरस्कार किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपको बताना है तिरस्कार किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी इसकी क्या होगी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से सही लिखा जाता है तिरस्कार। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सही लिखा जाता है तिरस्कार। तो सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए।
सभी इसका आंसर करिएगा। गुड इवनिंग सभी को। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का। कुंतल किसका पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए कुंतल किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंतल केस का पर्यायवाची शब्द है। केस, बाल, इन सभी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कुंतल। तो सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। केस का पर्यायवाची शब्द होता है कुंतल। बाल, ये भी केस का पर्यायवाची शब्द है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी को गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? अचिंत, चिंतनशील, चेतन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अचिंत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अचिंत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए किनारा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द किनारा पर्यायवाची शब्द है। गंगा, तट, नदी या फिर संगम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तट। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किनारा का पर्यायवाची शब्द तट होता है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसमें? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसमें से आरंभ का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिएगा और जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शुरुआत। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आरंभ का पर्यायवाची शब्द शुरुआत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्षेत्र किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। क्षेत्र किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इस प्रकार से सही लिखा जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से क्षेत्र सही लिखा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, ढिंडोरा पीटना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रचार करना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रचार करना। तो 20 का राइट आंसर है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। लाल मार्क किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए लाल मार्क किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सही लिखा जाएगा लाल मार्क। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। गिरी का पर्यायवाची शब्द है। सभी इसका आंसर करिएगा। गिर का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। आकाश, धरती, पर्वत या फिर बादल, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्वत। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गिर का पर्यायवाची शब्द पर्वत होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्टेशन एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, विदेश शब्द है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, ऊपर की ओर जाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ऊपर की ओर जाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? क्या कहा जाता है इसे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊर्ध्वगामी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऊपर की ओर जाने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है ऊर्ध्वगामी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। जटिल का आपको विलोम शब्द बताना है। सभी इसका आंसर करिएगा। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जटिल का विलोम शब्द सरल होता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मैं कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने लगभग राइट ही आंसर दिया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको एक मुहावरा दिया गया है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। प्रभुता पाई काऊ मद नाही, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। विशाल का विलोम शब्द आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। इसका राइट आंसर क्या होगा? विशाल का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लघु। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विशाल का विलोम शब्द लघु होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। आपे में आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। आपे में आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, होश में आना। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आपे में आना, मुहावरे का सही अर्थ होता है होश में आना, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 29 सितंबर को, 27 फरवरी को, या फिर 14 सितंबर को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 14 अक्टूबर को, सॉरी 14 सितंबर को। डी इसका राइट आंसर होगा।
यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। से कौन हिम का पर्यायवाची शब्द है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द हिम का पर्यायवाची शब्द है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। वायु, जल, अग्नि, बर्फ, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बर्फ। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बर्फ हिम का पर्यायवाची शब्द होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। गौरव का विलोम शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाघव। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। जो सबको प्रिय हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। जो सबको प्रिय हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वप्रिय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो सबको प्रिय हो, इसके लिए एक शब्द होता है, सर्वप्रिय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है झंडे का पर्यायवाची शब्द और क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। झंडे का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्वज। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। झंडे का पर्यायवाची ध्वज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, पर्यंत, पर्यंक, इनका अर्थ आपको बताना है, क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तक, पलंग। 20 का राइट आंसर होगा। पर्यंत का अर्थ क्या होता है? तक। और पर्यंक का अर्थ क्या होता है? पलंग। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अनुकूल का आपको विलोम शब्द बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। सूरज का आपको तत्सम शब्द बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, सूरज का तत्सम शब्द क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। सूरज एक तद्भव शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्य। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सूरज का तत्सम शब्द होता है सूर्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है इस बार। आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है?
सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, सभी आंसर दीजिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संघ की राजकीय भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा सही होगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना। तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईद का चांद होना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखना, तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है, आए थे हरि भजन को औंटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, वांछित कार को छोड़कर अन्य कार में लग जाना। 20 का राइट आंसर होगा, आए थे हरि भजन को औंटन लगे कपास, इसका सही अर्थ क्या होता है वांछित कार को छोड़कर अन्य किसी कार में लग जाना। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। दंग मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। आइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चकित हो जाना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दंग रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है चकित हो जाना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। न्यून का आपको विलोम बताना है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। न्यून का आपको विलोम शब्द बताना है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। न्यून का विलोम शब्द होता है अधिक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75 है। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। वाल्मीकि किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। वाल्मीकि की आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से सही लिखा जाता है वाल्मीकि। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे आपकी क्लास होती है स्पेशल हिंदी की, तो डेली आप लोग इसे ज्वाइन कीजिएगा। किरण वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। शिल्पी गुड। बिट्टू बहुत अच्छे। परी गुड, आप सभी के अच्छे स्कोर हैं। जिद्दी गर्ल, नीतू गुड, बहुत अच्छे, आप सभी के अच्छे स्कोर हैं। अंश वेरी गुड। राजन गुड, बहुत अच्छे। उपासना गुड। सर्वेश, पवन वेरी गुड, बहुत अच्छे स्कोर हैं आपके। शिवांशु गुड, वेरी गुड दोस्तों।
चलिए दोस्तों, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तरन वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।